Hey guys, welcome to my channel, that is Rohika Classes. So now I am here with a new exercise, that is exercise number 8.3 of chapter 8 class 10 maths. The chapter name is Introduction to Trigonometry. So guys, before we start this video, please do subscribe my channel and press the bell icon. चलिए हम start कर लेते हैं. The question number 1. So we will solve the question number 1 of this exercise. This question number 1 contains these 4 parts. Okay, question 1 contains these 4 parts. So इन parts को हम solve कर लेते हैं. तो first part है इसका, that is sin 18 degree upon cos 72 degree. ठीक है, sin 18 degree upon cos 72 degree. तो बच्चों sin 18 डिग्री की वैल्यूज आपको पता है? नहीं पता. cos 72 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता. तो अब इसको सॉल्व कैसे करना होगा? तो अभी हमें 18 और 72 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमने सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ी है. ठीक है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पढ़ी है वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले वाली मैंने एक वीडियो बनाई है जो किस पर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो यहाँ हम उन्हीं रेशियोज का यूज करेंगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले रेशियोज का यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने होते हैं. ठीक है, क्योंकि 18 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने आपको बताए थे क्या होते हैं. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा आपका. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स व्हिच हैव द सम ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स व्हिच हैव द सम ऑफ 90 डिग्री. अगर आपका एक एंगल 18 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 72 डिग्री. ठीक है, तो दो एंगल्स जिसका सम कितना है? 90 डिग्री. दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री. तो अब ये डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं. ठीक है, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. इस कॉम्प्लीमेंट निकालने का फायदा ये होगा कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जब हम 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा, और नीचे भी 72 है, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए हमारा ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज तो हमें नहीं पता. अब हमें कैसे सॉल्व करना होगा, कॉम्प्लीमेंट निकालकर हम सॉल्व करेंगे. तो ये जो एक्सरसाइज 8.3 जो है वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर. तो sin 18 डिग्री, तो 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 में से कितना माइनस करो कि 18 हो जाए, तो दिस इज 72 डिग्री. ओके बच्चों, अपॉन नीचे क्या है? cos 72 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ sin 90 माइनस 72 डिग्री, तो इसको हम बोल सकते हैं sin 90 माइनस थीटा. ठीक है, sin 90 माइनस थीटा. जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि इधर उसी वीडियो की हेल्प से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. तो sin 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? cos थीटा. बच्चों क्या होती है? cos थीटा. तो sin की जगह sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा? cos, और थीटा एंगल क्या होगा? दिस वन 72 डिग्री अपॉन ये वाला आ जाएगा एज इट इज 72 डिग्री. दिस विल कट बाय 1. ठीक है, 1 से कट हो जाएंगे, देन द आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है इसका. सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई होना है. तो हम यहाँ बात करते हैं tan 26. अगेन tan 26 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 में से माइनस कर देते हैं. तो 90 में से कितना माइनस करना होगा कि 26 आ जाए? 64. ओके बच्चों, अपॉन cot 64 एज इट इज उतार देंगे. इसका कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया मैंने? इसका कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी तो ये कट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो इसको कट करने के लिए एक तो हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे वाले को कॉट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि
कॉट की फॉर्म में कब चेंज होगा, जब ये tan 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, कॉट थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री अपॉन दिस वन रिटन एज सेम, ठीक है। अगेन दिस विल कट बाय 1, देन द आंसर इज 1। ओके बच्चों, दोबारा से मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए साइन 18 डिग्री और अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, कॉस 72 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता। हमें सिर्फ किसकी वैल्यूज पता होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हुए हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, केवल इन्हीं की वैल्यूज हमें पता है। तो अब इनकी वैल्यूज तो पता नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का फायदा ये होगा कि हमारे ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो साइन 18 डिग्री, 18 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 72, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 90 में से माइनस कर देते हैं, किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे कि 18 आ जाए, तो 72 हमें माइनस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 18 की जगह 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस और थीटा क्या हो जाएगा, ये 72 डिग्री अपॉन कॉस 72, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली अब ये क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे बाय 1, तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हमने यही प्रोसेस अप्लाई किया है। tan 26 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो tan 26 कब आएगा, जब 90 में से मैं 64 माइनस करूंगी, ओके। तो tan 26 की जगह 90 माइनस 64 अपॉन cos 64 एज इट इज उतर जाएगा। देन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इधर हम लिखेंगे cot थीटा की जगह 64 अपॉन में cot 64 एज इट इज उतर जाएगा, इक्वल्स टू ये दोनों कट हो जाएंगे बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन यहाँ भी हमें कॉम्प्लीमेंट का यूज करना होगा, क्योंकि इनकी बच्चों हमें वैल्यूज नहीं पता है इन एंगल्स की जो यहाँ दिए हुए हैं, तो यहाँ हमें सभी में कॉम्प्लीमेंट का यूज करना होगा। ये एक्सरसाइज 8.3 बेस्ड ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, ठीक है। तो अभी cos 48 कब आएगा हमारा, जब हम 90 में से कितना माइनस करेंगे, अगर मैं 90 में से 42 माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 48। cos 90 माइनस 42 मतलब कि cos 90 माइनस 42 48, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। आगे है माइनस साइन 42, साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, दिस इज साइन थीटा। साइन और थीटा की जगह एंगल क्या है, 42, आगे माइनस साइन 42, दिस विल कट बाय 0 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम प्रोसेस पर बेस्ड है। कोसेक 31, चाहे आप कोसेक को चेंज कर लीजिए चाहे सेक को, मतलब या तो 31 को 59 बना दीजिए या 51 को 31 बना दीजिए, आपकी मर्जी है। तो कोसेक 31 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 59, ओके। 31 मेरा कब आएगा, जब मैं 90 में से 59 माइनस करूंगी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 31 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 में से कितना माइनस करूंगी 31 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस सेक 59, ओके। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 59 डिग्री माइनस सेक 59, ओके। तो सेक 90 माइनस थीटा दैट इज सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह 59 माइनस सेक 59, दिस विल कट बाय अगेन 0, so 0 is the answer of this part number 4. So this is question number 2. Question says show
शो दैट हमें दिखाना है, फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इनटू, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है, tan 23 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री इनटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये हमारा LHS है, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। तो LHS को सॉल्व करना है, RHS लेके आ रहा है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अब हम इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज तो हमें नहीं पता है ना, ठीक है, 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री एंड 67 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। तो सेम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लगवाया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज किया था, वही हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के यूज करने हैं। तो जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan 48 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो tan 48 डिग्री को हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो 90 में से कितना माइनस करें कि 48 आ जाए बच्चों, 90 में से कितना माइनस करना है कि हमारा 48 आ जाए, तो इट विल सब्ट्रैक्ट बाय 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री। tan 48 tan एज इट इज उतार दिया, 48 की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 42 डिग्री, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेके आना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ये आ जाए, ठीक है। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल दिया है। सिमिलरली tan 23 डिग्री इंटू tan 23 मतलब कि 90 में से क्या माइनस करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 23 डिग्री आ जाए, तो 90 माइनस 67। ओके, 90 में से अगर मैं 67 माइनस करती हूँ तो मेरा 23 आ जाएगा। 23 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 67, और 10 हमने एज इट इज उतार दिया है। आगे tan 42, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर सॉल्व करने के बाद cot 42 आ जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं। तो ये tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, ओके, ये हमारी क्या है, LHS। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, दिस इज cot थीटा, तो cot 42 डिग्री, ओके। आगे इनटू tan 90 माइनस 67 क्या होता है, सिमिलरली cot 67 डिग्री। आगे एज इट इज उतार दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या करना होता है हमें, यहाँ देखिए cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री, ये दोनों कट हो जाएंगे क्या, यस, दिस विल कट। क्यों, हम जानते हैं cot 42 डिग्री क्या होता है हमारा, 1/tan 42 डिग्री। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। cot थीटा क्या होगा हमारा, 1/tan थीटा, और वी कैन से tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/cot थीटा, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मुलेज होते हैं, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी कराए थे कि tan का रिवर्स cot होता है और cot का रिवर्स tan होता है, ठीक है। तो cot का रिवर्स जो होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री इंटू, सिमिलरली cot का रिवर्स क्या होता है, tan थीटा होता है। तो cot 67 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 डिग्री, ओके, इंटू tan 42 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, tan 67 भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए tan 42 डिग्री से ये tan 42 डिग्री कट हुआ, tan 67 से ये tan 67 कट हुआ,
तो ये चारों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1, और ये 1 क्या है हमारा RHS। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है सेम यहाँ भी यही प्रोसेस लगना है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। तो यहाँ भी हम वही करते हैं, cos 38 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं। तो cos 90 में से कितना माइनस करूं कि 38 आ जाए, तो 90 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 52। ओके, 90 में से अगर मैं 52 माइनस करती हूँ तो मेरा 38 डिग्री आ जाएगा। तो ये cos 90 माइनस 52 किसकी जगह आ जाएगा, cos 38 की जगह। अब cos 52 इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करूं कि मेरा 52 आ जाए, दिस इज 38। I have to subtract by 38 from the 90 for getting 52। ठीक है, तो cos 90 में से मैं 38 माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो cos ऐसे का ऐसे ही आ गया, 52 की जगह मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 90 माइनस 38 लिख दिया। अब आगे हम इसको ऐसे एज इट इज उतार लेते हैं, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, 0 हमें प्रूफ करना है। ये हमारा क्या है, LHS है। ये क्या है, LHS। ठीक है, अब बच्चों मैंने इसको क्यों चेंज नहीं किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, वो मैंने इसी वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, कट करना है, ठीक है, सबट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको भी चेंज कर दूंगी तो मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा इनको चेंज करने का। ठीक है, अगर जैसे सपोज अगर मैं cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू लगाती हूँ, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा मेरा क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, तो sin 52 आ जाएगा और sin 52 ही यहाँ पर है। ओके, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। सिमिलरली cos 90 माइनस 38 है यहाँ, cos 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, sin 38, और sin 38 यहाँ भी दिया है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने केवल एक ही टर्म को चेंज किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, दूसरी टर्म को नहीं किया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा दिस इज sin थीटा, मतलब कि sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा मतलब कि 38 डिग्री, माइनस sin 38 डिग्री एज इट इज उतार दिया sin 52 डिग्री। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। देखिए सेम नंबर्स हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो ये पूरी इससे कट हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 इज द आंसर। अब आया समझ में आपको कि मैंने केवल एक ही टर्म को क्यों चेंज किया था। आप चाहो तो इस टर्म को चेंज कर सकते थे और इसको ऐसे का ऐसे उतार सकते थे, इसको एज इट एज हम उतार सकते थे और इसको चेंज कर सकते थे। आपकी मर्जी, आप चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, आंसर योर आंसर, यू विल गेट द आंसर सेम। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट क्वेश्चन सेज, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, मतलब कि ये जो 2a की वैल्यू आएगी, a की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a की वैल्यू होगी, वो हमारी क्या होगी, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल गिवन है। ओके, वो 2a की वैल्यू हमारी क्या है, एक एक्यूट एंगल है। 2a क्या है, एंगल है ना, इसकी वैल्यू क्या है, एक एक्यूट एंगल है, मतलब कि एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें इस a की वैल्यू, इसमें हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। tan 2a इक्वल्स टू दिया हुआ है cot a माइनस 18, ठीक है, tan 2a इक्वल्स टू a माइनस cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। इस क्वेश्चन में जो a यूज हुआ है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन है tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। अब यहाँ करना होता है, यहाँ क्या करना होता है,
इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनको सेम रेशियोज में कन्वर्ट करना होता है। या तो आप tan tan में कन्वर्ट कर लीजिए या cot cot में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये इससे कट हो जाएगी। एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को हटाना होगा, ठीक है, कट करना होगा। कट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनको हमें चेंज करना होगा सेम रेशियोज में। जैसे ये tan है तो यहाँ भी tan ले आइए आप, या फिर यहाँ cot है तो यहाँ भी cot ले आइए। तो मैं इस tan 2a को कन्वर्ट कर लेती हूँ cot की फॉर्म में, ठीक है, tan 2a को cot की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो tan 2a कब आएगा, ये 2a जो एंगल है ये कब आएगा, जब हमारा क्या होगा cot 90 माइनस 2a। ये आपको आइडेंटिटी बताई थी, tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है cot थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, या फिर cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो हमारा थीटा की जगह क्या एंगल आना चाहिए, 2a आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2a आना चाहिए, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह ये जो थीटा है ये कौन सा एंगल होगा, जो यहाँ होगा, ये थीटा, यही ये सेम थीटा दिया हुआ है। सिमिलरली अगर यहाँ 2a है तो हमें यहाँ कौन सा एंगल लेना होगा, 2a लेना होगा। तो इसीलिए tan 2a की जगह मैंने क्या लिख दिया है, cot 90 माइनस 2a। आगे इसको एज इट एज उतार लेते हैं, cot a माइनस 18, cot से cot कैंसिल, यहाँ बचा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। 90 माइनस ये माइनस के 18 को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव 18 हो जाएगा, और यहाँ है a माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, रीअरेंज कर लिया है। तो 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 108 इक्वल्स टू 3a। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को लेके जाना होगा इधर, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। 108 अपॉन 3 इक्वल्स टू a, दिस इज कट बाय, दिस इज 9, 3 6 18, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 36 डिग्री। ओके, आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। ये जो a की वैल्यू है 36, इसमें हमारा इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो 2a है वो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए a में, a का अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू a 36 मतलब कि 72 डिग्री, कितना हो जाएगा 72 डिग्री, विच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 72 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, यहाँ यही बोला था कि एक्यूट एंगल होना चाहिए हमारा, ये हमने शो भी करके दिखा दिया है, और आपका आंसर कहाँ आ जाएगा, ये दिस इज द आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। This is question number 4 of exercise 8.3 class 10। तो ये क्वेश्चन हमसे कहता है if tan A equals to cot B, prove that A plus B equals to 90 डिग्री। tan A की वैल्यू cot B के इक्वल है, ठीक है, tan A equals to cot B, देन हमें प्रूव करना है A plus B equals to 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया है गिवन, उसको नोट कर लेते हैं। tan A इक्वल्स टू cot B, ठीक है, ये हमें दिया है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको सेम रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं सेम रेशियोज में। या तो आप दोनों को tan tan में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर दोनों को cot cot में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, tan A को कन्वर्ट कर लेते हैं cot की फॉर्म में। तो tan A जो है वो cot में कब कन्वर्ट होगा, जब हमारा क्या आएगा, हम बोल सकते हैं tan A कब आता है, जब क्या होता है cot 90 माइनस A होता है, इक्वल्स टू क्या दिया है, cot B दिया है, ठीक है। ये मैं आपको आइडेंटिटी करा चुकी हूँ, ये जो आइडेंटिटी है ये करा चुके हैं हम आपको, इससे पहले क्वेश्चन में भी कराया था। हमारा cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है।
कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो यहाँ tan a का मतलब थीटा है, थीटा बोल दीजिए या a बोल दीजिए, कोई भी एंगल आप बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा tan a मतलब कि tan थीटा जो है ये कॉट में कब कन्वर्ट होगा, जब रेशो क्या होगा, जब 90 माइनस थीटा या 90 माइनस a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ tan a है तो कॉट 90 माइनस a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan a होती है, ठीक है। tan a की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 माइनस a, क्योंकि हमें कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे कॉट से कॉट हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है हमारा 90 माइनस a इक्वल्स टू b, माइनस a इधर जाएगा प्लस a हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू b प्लस a, और वी कैन से a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ओके, यही हमसे प्रूव करवाया था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 इज if sec 4a equals to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ये जो 4a है, a की वैल्यू हमारी पहले फाइंड हो जाएगी, a की वैल्यू फाइंड होने के बाद जो 4a है वो हमारा क्या है, इज एन एक्यूट एंगल। वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल मतलब 0 से ज्यादा, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको उतार लेते हैं। गिवन sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री एज इट एज हमने नोट डाउन कर लिया। अब वही सेम प्रोसेस, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको सेम रेशियोज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ sec है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, cosec में। क्यों कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज अगर sec a को हम cosec में कन्वर्ट कर लेंगे तो cosec से cosec कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इजिली a की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के पास आ जाएगी। तो अभी हम कर लेते हैं, sec 4a हमारा कब आएगा, जब क्या होगा, cosec 90 माइनस 4a होगा। ये एज इट इज उतार लेते हैं आगे का, cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके बच्चों, sec 4a की जगह हमने ये जो लिखा है ये क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। मैं साइड में लिख देती हूँ, sec 4a या cosec 90 माइनस 4a किसके इक्वल होता है, हमारा sec 4a के, sec 4a के। और इसको थीटा भी लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल, एनी एंगल, चाहे वो a हो सकता है, b हो सकता है, c, x, y, z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थीटा की जगह ये एंगल होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, sec थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह क्या है, एंगल है, तो sec थीटा मतलब कि sec 4a। तो sec थीटा कब आता है हमारा, जब क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा होता है। 4a लेंगे थीटा की जगह तो यहाँ कितना हो जाएगा, cosec 90 माइनस 4a। तो इसी वजह से हमने sec 4a की जगह ये नोट कर दिया है, इसको आइडेंटिटी, इसको ओपन करके लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, cosec से cosec काट देते हैं, क्या रह जाएगा यहाँ, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू दिस इज a माइनस 20 डिग्री। अब 90 इसके पास नंबर को ले जाते हैं, प्लस का 20 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू a, यहाँ एज इट इज ये 4a इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4a। तो यहाँ हो जाएगा 90 और 20 110 इक्वल्स टू 4a और a 5a। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 अपॉन 5, 5 to the 10, 5 to the 10, a is 22 डिग्री। अगर आपको ये जो हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था आंसर। अगर आपको चेक करना है, इन्होंने बोला 4a जो था वो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो आप करना चाहो तो कर सकते हैं इसको चेक। तो हमारा 4a कितना हो जाएगा, 4 इंटू
22, ये कितना हो जाएगा 88। 88 क्या है, 0 से बड़ा है एंड लेस देन 90 डिग्री। सो ये हमारा एक्यूट एंगल भी बन रहा है, मतलब 4A क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल भी आ रहा है जो क्वेश्चन में बोला था। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज इफ A, B and C are interior angles of a triangle ABC। एक ट्राइंगल है ABC, A, B, C, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। ये A, B, C क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने ये इंटीरियर एंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं। आगे देन शो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल होना चाहिए कॉस A बाई 2 के। ये जो B प्लस C अपॉन 2 जो है वो A बाई 2 कॉस A बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम पहले जो हमें प्रूफ करना है वो नोट कर लेते हैं। टू प्रूफ साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2। ठीक है, तो अभी हमें कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, उन एंगल्स से हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल गिवन है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, वो हमसे कहती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल B एंड C है तो हम ये एंगल की जगह सिर्फ ये लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमसे जो प्रूफमेंट है वहां आप LHS में देखिए, ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, LHS में देखिए क्या चीज प्लस हो रही है, B एंड C प्लस हो रहा है, B एंड C प्लस हो रहा है। तो A को इधर लेके जा सकते हैं, तो A को हम इस साइड ले जाते हैं। तो B प्लस C इक्वल्स टू 180 माइनस A। अब प्रूफमेंट में देखिए क्या है, डिवाइड में 2 है, दोनों के डिवाइड में 2 है, तो हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। 2 यहाँ लिख देते हैं, डिवाइड 2 डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। तो ये हमारा हो जाएगा B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 माइनस A अपॉन 2। इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं। इधर वाला जो है ये तो ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं क्योंकि हमें प्रूफमेंट में सेम यही दिया हुआ है। B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं 180, मतलब कि ओपन करके 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, आगे B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस A बाई 2। अब आगे यहां तक हो गया हमारा। अब आगे चेक करिए क्या है हमारा, साइन B प्लस C अपॉन 2। यहाँ पर B प्लस C अपॉन 2 के साथ मल्टीपल क्या है, साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन का है। तो हम यहाँ बोथ साइड साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेकिंग बोथ साइड साइन। टेकिंग साइन बोथ साइड्स। बोथ साइड साइन को ले लेते हैं, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। इसके आगे यहां कर लेते हैं सॉल्व। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा, साइन B प्लस C, साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू
यहाँ क्या है हमारा 90 माइनस ए बाई टू, इधर भी साइन का मल्टीप्लाई होगा 90 माइनस ए बाई टू, यहाँ भी हमें क्या लेना होगा साइन। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्रूफमेंट में यही पूछा है। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो आ गए, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या है a बाई टू। सो यही हमें प्रूफ करना है। ये देखिए सेव आ गया, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना था, प्रूफ। ओके बच्चों, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आगे लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। This is the last question of exercise 8.3, question number 7 of class 10। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आपको 67 और 75 जो है इनकी जगह वैल्यूज को 0 डिग्री और 45 के बीच की वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, मतलब लेके आना है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, कोई भी नंबर जो कि 0 डिग्री से बड़ा एंड 45 डिग्री के बीच, मतलब 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच का नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, कर लेते हैं। गिवन साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ओके, तो बच्चों 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लगा देते हैं। ठीक है, 67 डिग्री का साइन 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लगा देते हैं। साइन 67 कब आएगा हमारा, 67 कब आएगा जब 90 में से कितना माइनस होगा, 90 में से कितना माइनस करें कि 67 आ जाए, तो दिस इज 23 डिग्री। ओके, प्लस कॉस 75 हमारा कब आएगा जब 90 में से कितना माइनस करेंगे, 90 माइनस 15 डिग्री। ओके, 7 को क्या लिख सकते हैं, 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। कुछ भी नहीं किया है, साइन की जगह साइन उतार दिया है, 67 की जगह 90 माइनस 23 लिख दिया है। सिमिलरली कॉस का हमने एज इट एज कॉस उतार दिया है और 75 को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में करने के लिए 90 माइनस 15, मतलब इसको दोनों नंबर्स को हमने 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दिया। अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 15 डिग्री। अब ये जो हमारे एंगल्स हैं, ये जो हमारे एंगल्स हैं दोनों, ये हमारे किसके बीच में आ रहे हैं, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में आ रहे हैं। तो दीज एंगल्स 0 डिग्री से बड़ा है 23 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री। सिमिलरली सेकंड वाला 0 डिग्री से बड़ा है 15 एंड लेस देन है 45 डिग्री। ठीक है, तो दीज आर बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके बच्चों, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड यहाँ हमारे एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आपको अगर पसंद आया हो, सारे सॉल्यूशंस ठीक लगे हो, समझ आए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।